नमस्कार डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो है मेंस्ट्रुएशन का एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो अक्सर माध्यमिक एग्जाम में आता है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो जो है आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, एक घन का विकर्ण की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर होने से घन के समग्र तल का क्षेत्रफल निकालें। एकदम सिंपल है, आप पहले घन के बारे में जान लीजिए। घन हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो घन एक ऐसा चौकोर डब्बा होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना। ये हो गया आपका घन की पहचान। ठीक है, ये हम चित्र बनाने की कोशिश किए, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले घन का, तो जैसे आपका लूडो का गोटी है वो एक घन का उदाहरण हो सकता है, एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि सभी साइड इक्वल हो, आपका ये हाइट है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है ना, ये पूरा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा जो सवाल है क्या है, घन का विकर्ण की लंबाई 4√3। अब विकर्ण किसे कहते हैं? विकर्ण का मतलब होता है कि एक कोना से दूसरी कोना की बीचों बीच की दूरी। मान लीजिए अगर ये बोर्ड ले तो विकर्ण इस बोर्ड का हुआ ये, ठीक है ना। यहाँ से अगर यहाँ तक रेखा खींचे तो ये आपका विकर्ण होगा, ठीक है ना। लेकिन यह चूंकि घन बोला तो घन में क्या, मान लीजिए बॉक्स है तो बॉक्स का निचला कोई कोना से लेकर के उसका ऊपर तक का जो कोना का जो दूरी होता है उसी को हम लोग विकर्ण बोलते हैं, ठीक है ना, कोना कोनी। तो ये आपको निकालने के लिए दिया गया। तो हम लोग जानते हैं कि घन का विकर्ण का लंबाई, घन का ठीक है विकर्ण बराबर ये दिया हुआ आपको 4√3, ठीक है। लेकिन मेरा फॉर्मूला क्या होता है घन का विकर्ण का? फॉर्मूला होता है a√3। a√3 क्या है? ये भुजा, यानी कि अगर एक साइड ए मान ले, ठीक है ना, तो ये हो गया आपका भुजा, एक भुजा की लंबाई a√3, यानी कि घन का विकर्ण का फॉर्मूला a√3। और आपका यहाँ आंसर, यहाँ क्वेश्चन में लंबाई 4√3, यानी कि a√3 एक्चुअली 4√3 होगा, ठीक है ना। तो आपका देखिए a बराबर क्या हो जाएगा 4√3/√3। तो √3 कैंसर, दैट इज 4, यानी कि a = 4 आए, यानी आपको एक भुजा 4 मिल गया, यानी कि सभी भुजा 4 ही होगा क्योंकि घर के सभी भुजा की लंबाई बराबर होती है। अब सवाल आ गया घन के समग्र तल का क्षेत्रफल, ये आपका क्वेश्चन है। तो समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? ये आपका होता है 6a², ठीक है। तो 6 इंटू ए का मतलब 4, तो 4 इंटू 4 इसको गुना कर दीजिए, ठीक है। 4 × 16 96, ये चूंकि क्षेत्रफल इसलिए हमको वर्ग लिखना पड़ेगा। यहाँ एक सेंटीमीटर था तो वर्ग सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, 96 वर्ग सेंटीमीटर।